क्या आपने कभी किसी ऐसे शक्तिपीठ के बारे में सुना है जहां देवी की मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं उनकी दिव्य ऊर्जा विराजमान मानी जाती है? राजस्थान के जालौर जिले की ऊंचाइयों पर बसा है एक अद्भुत मंदिर, सुंधा माता मंदिर, जहां मां चामुंडा का तेज आज भी हर भक्त को चमत्कारी अनुभव कराता है। यह स्थान सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्तिपीठ है, जहां साधकों को साधना की साक्षात सिद्धि मिलती है और तांत्रिकों को दिव्यता का साक्षात्कार होता है। तो आइए एक दिव्य और रहस्यपूर्ण यात्रा पर चलते हैं, मां के उस पवित्र धाम की ओर जहां कण कण में शक्ति की अनुभूति होती है। अरावली की पर्वत श्रृंखला के हरे भरे और शांत वातावरण में बसा यह मंदिर सुंधा माता को समर्पित है, जो मां दुर्गा का ही एक अत्यंत उग्र और रक्षक स्वरूप मानी जाती है। कहा जाता है कि जब राक्षसों का आतंक धरती पर असहनीय हो गया था, तब मां ने अपने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर उन्हें समाप्त किया। इन्हीं रूपों में से एक था सुंधा माता, जिन्होंने एक अत्याचारी राक्षस का अंत कर पृथ्वी को भयमुक्त किया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक राक्षस ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, अमरता का वरदान। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पूरी तरह अमर नहीं हो सकते, पर एक विशेष स्थिति में ही तुम्हारी मृत्यु संभव होगी। इस वरदान के बाद वह राक्षस और भी अहंकारी हो गया, देवताओं और राशियों को परेशान करने लगा। सभी देवता जब उसकी शक्ति से भयभीत हो गए तो उन्होंने मां दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। मां ने तब लिया सुंधा माता का दिव्य रूप और उस दानव से भयंकर युद्ध कर उसका वध किया। जिस स्थान पर मां ने उस राक्षस का अंत किया, उसी पावन भूमि पर आज सुंधा माता का मंदिर स्थापित है। यहाँ की सबसे अनोखी बात है कि देवी की मूर्ति स्वयं भू मानी जाती है, यानी पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुई। मंदिर के समीप एक प्राकृतिक झरना भी है, जिसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस जल से स्नान करने से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। इतिहास में दर्ज एक और रोचक कहानी जुड़ी है मारवाड़ के पराक्रमी राजा वीर सिंह से, एक न्यायप्रिय और साहसी शासक जो मां सुंधा की अपार भक्ति करता था। कहा जाता है कि एक बार युद्ध में जाते समय उन्होंने मां से विजय का आशीर्वाद मांगा। मां ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जो धर्म के पथ पर चले उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और मां के नाम पर अनेक धार्मिक आयोजन प्रारंभ किए। बहुत समय पहले राजस्थान के एक समृद्ध राज्य पर राजा वीर सिंह का शासन था। वह एक धर्मपरायण, नीतिवान और प्रजावत्सल शासक था, किंतु एक दुख उसकी आत्मा को सालता रहता। राजा और रानी संतान सुख से वंचित थे। वर्षों तक उन्होंने देश के कोने कोने में स्थित तीर्थों पर जाकर पूजन किया, अनगिनत व्रत और अनुष्ठान किए, परंतु माता लक्ष्मी जैसी संतान उन्हें नहीं मिली। राजा दिन रात उदासी में डूबा रहता। एक दिन जब निराशा अपनी चरम सीमा पर थी, तभी एक दिव्य तेज वाला संत राज दरबार में पधारे। राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा उनके सामने रखी। संत ने नेत्र बंद कर ध्यान किया और कुछ क्षणों बाद बोले, हे राजन, तुम्हारे जीवन की यह गांठ अरावली पर्वतमाला में स्थित शक्ति की जागृत पीठ सुंधा माता मंदिर में जाकर खुलेगी। यदि तुम सच्चे मन और अटूट विश्वास से माता की आराधना करोगे तो वह अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। राजा ने बिना विलंब किए रानी और अपनी सेना के साथ सुंधा माता मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जब वे मंदिर पहुंचे तो राजा ने अपने रत्न जटित मुकुट और शाही वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण भक्त की तरह माता के चरणों में सिर झुका दिया। राजा ने संकल्प लिया, जब तक मां कृपा नहीं करेंगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अगले 21 दिन तक वह व्रत, ध्यान और तपस्या में लीन रहे। दिन रात मंदिर की घंटियों की ध्वनि और राजा की सच्ची श्रद्धा मंदिर में गूंजती रही। 21वें दिन एक अलौकिक घटना घटी। मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, हे वीर सिंह, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। शीघ्र ही तुम्हारे राज्य में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो महान योद्धा और धर्म रक्षक बनेगा।
राजा ने जब नेत्र खोले तो देखा कि देवी की मूर्ति से दिव्य आभा निकल रही है और समस्त मंदिर में अद्भुत सुगंध फैल गई थी। राजा और रानी हर्ष से अभिभूत होकर महल लौट आए। कुछ ही समय में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया रुद्रसेन। वह बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें अपूर्व साहस, बुद्धि और धर्म की भावना विकसित हुई। युवा होते ही रुद्रसेन एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा बना, जिसने अपने राज्य को समृद्धि, शांति और गौरव प्रदान किया। राजा वीर सिंह ने माता की कृपा का आभार व्यक्त करने हेतु सुंधा माता मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और वहां एक भव्य स्वर्ण छत्र अर्पित किया। तब से लेकर आज तक राजा हो या आमजन, जो भी भक्त सच्चे मन से सुंधा माता के चरणों में शीश नवाता है, उसकी हर प्रार्थना पूरी होती है। इसी राज्य में वर्षों बाद राजा जय सिंह का भी उदय हुआ, एक पराक्रमी, न्यायनिष्ठ और अत्यंत भक्त राजा। परंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी शत्रु सेनाओं से बार बार युद्ध में हार का सामना। उसने अनेक वीर योद्धाओं को प्रशिक्षित किया, पर शत्रुओं की शक्ति हर बार अधिक साबित होती। राजा व्याकुल था, समाधान की तलाश में था। और तभी एक दिन अचानक राजमहल में एक दिव्य संत का आगमन हुआ। उन्होंने राजा को देखकर गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी हार का कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि तुम्हारी भक्ति में आई कमी है। यदि तुम अपने अहंकार को त्याग कर देवी सुंधा माता के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दोगे, तो माता तुम्हें अजय बना देंगी। राजा जय सिंह ने संत की वाणी को ईश्वरीय संकेत समझा और तुरंत माता के दर्शन हेतु प्रस्थान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सेनापति, मंत्रियों और कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ सुंधा माता मंदिर की कठिन यात्रा शुरू की। मंदिर के समीप पहुंचते ही अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा के साथ भीषण आंधी चलने लगी। सैनिक भयभीत हो उठे और बोले, राजन, यह अपशकुन है, हमें लौट जाना चाहिए। पर राजा न डगमगाया। उन्होंने कहा, यह माता की परीक्षा है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं यह परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करूंगा। राजा अकेले ही तूफान और अंधकार को चीरता हुआ, घने जंगलों और खतरनाक घाटियों से होता हुआ मंदिर तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह माता की मूर्ति के आगे नतमस्तक हुआ और बोला, हे मां, मैं अपने राज्य और जीवन को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कृपा करके मेरे राज्य को विपत्तियों से बचाइए। राजा की भक्ति देखकर पूरा मंदिर प्रकाश से जगमगा उठा। एक तेजस्वी ज्योति के बीच स्वयं देवी सुंधा माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, अब तुझे कोई नहीं हरा सकेगा। तेरी विजय निश्चित है और तेरा राज्य सुख समृद्धि से भर जाएगा। माता ने राजा को एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, एक ऐसा शस्त्र जो अधर्म का अंत कर सकता था। राजा जय सिंह उस दिव्य शक्ति के साथ अपने राज्य की ओर लौट चला। जब वह वापस पहुंचा तो शत्रुओं ने एक बार फिर आक्रमण किया, लेकिन इस बार राजा ने मां की दी हुई शक्ति का आह्वान किया और युद्ध भूमि में ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुश्मनों की सेना तितर-बितर हो गई। राजा ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और मातृ कृपा से प्रेरित होकर सुंधा माता मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने वहां एक विशाल स्वर्ण कलश और चांदी से बना हुआ भव्य द्वार चढ़वाया। तब से यह मंदिर आस्था का केंद्र बन गया। समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर यानी 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दिव्य धाम आज भी श्रद्धालुओं की अटूट भक्ति का गवाह है। यहाँ विराजित देवी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, यानी यह मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुई है। मंदिर के पास एक प्राचीन झरना बहता है, जिसका जल अत्यंत पवित्र और रोगनाशक माना जाता है। श्रद्धालु या तो रोपवे द्वारा या पैदल पहाड़ी रास्तों से होकर मंदिर तक पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माता के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह भी मान्यता है कि जो लोग भूत प्रेत बाधाओं या नकारात्मक शक्तियों से परेशान होते हैं, उन्हें यहाँ विशेष शांति मिलती है। इस चमत्कारी झरने के जल से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर यह स्थान दिव्य भक्ति और शक्ति आराधना का प्रमुख केंद्र बन जाता है। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु माता की कृपा प्राप्त करने यहाँ आते हैं।
हर वर्ष इस पावन धाम में एक विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु मां सुधा के दर्शन और आराधना के लिए उमड़ पड़ते हैं। खासकर गुप्त नवरात्रि के दौरान यह स्थान साधकों के लिए सिद्धि प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। कहते हैं कि यहाँ की शक्तिपीठ में साधना करने से साधक को दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। हर साल यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है, जिसमें दूर दराज से भक्त शामिल होते हैं। राजस्थान के जालौर जिले में स्थित यह मंदिर सड़क मार्ग से जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और गुजरात से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जालौर और बालोतरा नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं, जबकि हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जोधपुर हवाई अड्डा सबसे निकटतम है, जो लगभग 210 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि यह चमत्कारी मंदिर लगभग 900 वर्ष पुराना है और इसे प्रतिहार वंश के शक्ति पूजक राजाओं ने बनवाया था। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मारवाड़ और गुजरात के कई राजाओं ने यहां आकर मां सुधा की पूजा अर्चना की थी। यह भी कहा जाता है कि कई तपस्वियों ने यहां कठोर तप कर दिव्य सिद्धियां प्राप्त की थीं। मंदिर की स्थापत्य कला राजस्थानी शैली में है और इसकी दीवारों पर की गई पत्थर की बारीक नक्काशी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर के गर्भगृह में विराजित काले पत्थर से बनी मां की प्रतिमा अत्यंत तेजस्वी और जीवंत प्रतीत होती है। वहीं मंदिर परिसर में हनुमान जी, गणेश जी और शिवलिंग के छोटे छोटे मंदिर भी श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र हैं। मंदिर के समीप एक रहस्यमयी गुफा भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां अनेक तपस्वियों ने वर्षों तक साधना की थी। यहीं पास में स्थित है सुधा झरना, जो मानसून के समय अपनी सुंदरता से मन मोह लेता है। अगर आप आसपास के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो जालौर का किला राजस्थान के प्राचीनतम किलों में गिना जाता है। ओसिया मंदिर जोधपुर के पास स्थित प्राचीन हिंदू जैन मंदिरों का एक अद्भुत समूह है। भीमगढ़ का किला भी इतिहास में गहरी छाप छोड़ने वाला स्थल है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां सुधा का नाम लेता है, उसकी सारी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। खासकर जो लोग बुरी नजर, तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित होते हैं, उन्हें यहाँ आकर विशेष राहत मिलती है। नवविवाहित जोड़े, संतान की कामना करने वाले दंपत्ति और बीमारियों से जूझ रहे लोग यहाँ मां के चरणों में आकर जल चढ़ाते हैं और मन से प्रार्थना करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जैसे ही वे इस पावन स्थान पर पहुंचे, उन्हें अंदर से एक गहन शांति, सकारात्मक ऊर्जा और अद्भुत अनुभव की अनुभूति हुई। किसी ने अपने संकट से मुक्ति पाई तो किसी ने जीवन में नई रोशनी और दिशा पाई। ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और आत्मिक जागृति का केंद्र है, जहां हर बार आने वाला भक्त कुछ विशेष अनुभव लेकर लौटता है, जैसे मां खुद उसके जीवन में उतर आई हो। मां की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जब आप सुंधा माता मंदिर की यात्रा पर निकलें तो मौसम की जानकारी अवश्य लें, क्योंकि यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की ठंडी हवाएं मन को भी छू जाती हैं। यदि आप दर्शन के लिए सुबह सुबह पहुंचें तो भीड़ कम मिलेगी और मां के दिव्य दर्शन बड़े ही शांत वातावरण में हो पाएंगे। मानसून के समय यह स्थल किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हरे भरे जंगल, झरनों की कलकल और बादलों की लुका छिपी इसे और भी दिव्य बना देती है। चूंकि मंदिर क्षेत्र में कोई बड़ा होटल नहीं है, इसीलिए रुकने और भोजन की व्यवस्था जालौर या सांचौर जैसे नजदीकी नगरों में कर सकते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब मां दुर्गा ने असुरों का विनाश कर धरती पर संतुलन स्थापित किया, तब देवताओं ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने मां से युद्ध की अनुमति मांगी। मां मुस्कुराईं और सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि एक ही क्षण में मां ने अपने तेज और शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया। यह देखकर सभी देवताओं ने उन्हें अपराजिता की उपाधि दी, जिसका अर्थ है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसी कारण मां को अपराजिता शक्ति भी कहा जाता है। एक अन्य कथा में वर्णित है कि एक सच्चा भक्त मां की भक्ति में लीन हो गया। उसने वर्षों तक तपस्या की, बिना किसी स्वार्थ के। अंततः मां ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। पर भक्त ने कहा,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। माँ उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे जीवन भर समृद्धि, सुख और शांति का आशीर्वाद दे दिया। कहा जाता है कि कई बार इस पवित्र मूर्ति को अन्य स्थानों पर ले जाने का प्रयास किया गया, परंतु हर बार मूर्ति इतनी भारी हो जाती कि उसे हिलाना भी असंभव हो जाता। यह संकेत था कि मां ने इसी स्थान को अपना स्थायी निवास चुना है। तब जाकर इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के पास बहने वाला झरना अपने आप में एक रहस्य है। यह झरना न गर्मी में सूखता है, न सर्दी में जमता है, और मानसून में तो इसका सौंदर्य चरम पर होता है। कई वैज्ञानिकों ने इसके स्रोत को खोजने की कोशिश की, परंतु आज तक यह रहस्य अनसुलझा है। जहां अन्य मंदिरों में घी या तेल के दीप जलाए जाते हैं, वहीं सुंधा माता के दरबार में केवल कपूर से आरती होती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे विशेष रूप से मां की अग्नि शक्ति से जोड़ा जाता है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि राजस्थानी संस्कृति की आत्मा भी है। अरावली की पर्वतमाला में स्थित यह स्थान साधना, ध्यान और आत्मिक शांति का अद्भुत स्थल है। साधु संतों के लिए यह सिद्धि प्राप्ति का केंद्र रहा है। गर्मियों में भी यहाँ की ठंडी हवाएं तन मन को सुकून देती हैं, जो राजस्थान की गर्मी से बिल्कुल अलग अनुभव देती हैं। मानसून के दौरान यहाँ की हरियाली, बहते झरने और बादलों का खेल इस स्थान को स्वर्गिक बना देता है। सर्दियों का मौसम आते ही सुंधा माता मंदिर की सुंदरता मानो 100 गुना बढ़ जाती है। चारों ओर फैली हल्की धुंध, शीतल और पवित्र हवा में बहती भक्ति की सुगंध, यह सब मिलकर भक्तों को अलौकिक शांति का अनुभव कराते हैं। यहाँ न केवल हिंदू धर्म के लिए, बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह स्थान अत्यंत पूजनीय है। सुंधा पर्वत के पास स्थित है भगवान पार्श्वनाथ का एक प्राचीन और भव्य जैन मंदिर, जहां देश भर से जैन श्रद्धालु ध्यान, तप और तीर्थ के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र की भूमि स्वयं साधना के लिए तैयार की गई है, जहां हर भावुक पुकार सीधे देवी के हृदय तक पहुंचती है। भक्तों का मानना है कि मां सुंधा आज भी इस स्थान पर सजीव रूप में विराजमान है। जो भी भक्त संकट में होता है और सच्चे मन से मां को पुकारता है, उसे शीघ्र ही समाधान की राह मिल जाती है। कई भक्तों ने यह रहस्यमय अनुभूति साझा की है कि विशेष अवसरों पर मां की मूर्ति का रंग हल्का बदल जाता है। यह देवी की दिव्य उपस्थिति का संकेत माना जाता है। विशेषकर नवरात्रि के दिनों में यह मंदिर आस्था और ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पूर्णिमा के दिन यहाँ विशेष हवन और आरती का आयोजन होता है, जबकि अमावस्या की रात मां के दिव्य दर्शन और पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो महिलाएं संतान सुख की कामना करती हैं, वे मां को नारियल अर्पण करती हैं, और कई ने तो अनुभव किया है कि मां की कृपा से उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि एक बार एक महान राजा ने अपनी जीवन की सभी सुविधाएं त्याग कर मां की भक्ति में कठोर तप किया। मां ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसके राज्य को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मंदिर में एक विशेष घंटी है, जिसे बजाने से भक्तों के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि यह घंटी वर्षों पहले एक सच्चे भक्त द्वारा मां को अर्पण की गई थी, और तभी से इसे चमत्कारी माना जाता है। सुंधा माता मंदिर के आसपास रात के समय कुछ अनोखी और रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। कई श्रद्धालुओं ने अनुभव किया है कि रात के सन्नाटे में उन्होंने घंटियों की आवाजें और जय माता दी के जयकारे सुने हैं, जबकि आसपास कोई दिखाई नहीं देता। साधकों का मानना है कि इस क्षेत्र में ऊर्जा का स्तर अत्यंत उच्च है। यहाँ बैठकर साधना करने से जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि यह स्थान नागा साधुओं के लिए विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। कई सिद्ध महापुरुषों ने यहाँ वर्षों तक तप कर दिव्य शक्तियां प्राप्त की हैं। त्राटक साधना करने वाले साधक इस मंदिर की एक विशेष जगह पर बैठकर गहन ध्यान करते हैं, जिससे उन्हें अद्भुत अलौकिक अनुभव होते हैं, मानो स्वयं देवी उनके सामने प्रकट हो गई हों। सुंधा माता के पावन धाम में विशेष पर्वों और शुभ अवसरों पर भव्य हवन और यज्ञों का आयोजन होता है।
इन अनुष्ठानों में देश भर से साधु संत, तांत्रिक और साधक भाग लेते हैं। मंत्रों की गूंज और अग्नि की आहुति से वातावरण दिव्य और ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कुछ सिद्ध साधक विशेष मंत्रों का जाप करके अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ का प्रसाद भी उतना ही चमत्कारी माना जाता है। सूखे मेवे, मिश्री और नारियल के इस विशेष मिश्रण को भक्त श्रद्धा से ग्रहण करते हैं और घर ले जाकर पूरे परिवार को बांटते हैं। विशेष अवसरों पर यहाँ खीर और चूरमे का भी भोग लगता है, जिसे देवी का आशीर्वाद समझकर लोग ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों, काम में रुकावट हो या मानसिक अशांति बनी हो, तो उसे यहाँ नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगनी चाहिए। मंदिर के झरने का जल अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि जो भी इस जल से स्नान करता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और जीवन में सुख शांति लौट आती है। यदि किसी के घर में बार बार कलह और झगड़े हो रहे हों, तो उसे सुंधा माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। यह चुनरी माता को प्रसन्न करती है और घर में सौहार्द का संचार करती है। राजस्थान और गुजरात में सुंधा माता के कई मंदिर हैं, लेकिन जालौर स्थित यह धाम सबसे अधिक श्रद्धा और मान्यता प्राप्त करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार गुजरात के कई गांवों में भी सुंधा माता की पूजा होती है और लोग उन्हें अपने कुल देवी के रूप में मानते हैं। एक पुरानी कथा प्रचलित है कि एक समय एक नवविवाहित जोड़ा किसी अज्ञात भय और तंत्र बाधा से बहुत परेशान था। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब किसी वृद्ध साधक ने उन्हें सुंधा माता के दर्शन का सुझाव दिया। उन्होंने माता के मंदिर में विशेष पूजा करवाई, सिंदूर और चूड़ियां चढ़ाईं। कुछ ही समय में उनके जीवन में खुशियों की बहार लौट आई और उनका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो गया। इसीलिए आज भी नवविवाहित जोड़े माता का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं और सिंदूर, चूड़ियां, चुनरी चढ़ाकर अपने रिश्ते को मां की कृपा से अटूट बनाते हैं। यहाँ बलूचिस्तान के बीहड़ रेगिस्तानों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित है एक रहस्यमय और पावन स्थल, हिंगलाज माता मंदिर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासबेला जिले में हिंगोल नदी के किनारे बसा यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में हिंगलाज माता मंदिर का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। वे सती के जलते हुए शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इस तांडव से सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। मान्यता है कि हिंगलाज में देवी सती का शीश गिरा था, जिससे यह स्थल अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र बन गया। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित है, जिसे पहाड़ों से घिरे रेगिस्तानी मार्गों को पार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस दुर्गम यात्रा को तय करने के लिए श्रद्धालुओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ तक पहुँचता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुफा के भीतर कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, बल्कि यहाँ एक स्वयंभू पिंडी विद्यमान है, जिसे देवी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। ये पिंडी हजारों वर्षों से इसी रूप में विद्यमान है और इसमें अद्भुत शक्ति निहित मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जैसे महान संतों ने भी इस मंदिर की महिमा को पहचान कर यहाँ कठोर तपस्या की थी। नाथ संप्रदाय के कई साधु आज भी इस मंदिर की यात्रा करते हैं और यहाँ विशेष साधना करते हैं। मंदिर के भीतर एक चमत्कारी अग्नि प्रज्वलित रहती है, जो कभी बुझती नहीं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह अग्नि माता का दिव्य आशीर्वाद है, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि यह केवल हिंदू श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी पूजनीय है। स्थानीय मुस्लिम इसे नानी का मंदिर कहते हैं और वे भी यहाँ अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। इस धार्मिक सौहार्द का प्रमाण यह है कि सदियों से यहाँ बिना किसी भेदभाव के श्रद्धालु दर्शन करते आ रहे हैं।
हर साल हजारों भक्त कठिन यात्रा कर हिंगलाज माता के दर्शन करने आते हैं। रेगिस्तान की तपती रेत, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते और हिंगोल नदी को पार करते हुए यह यात्रा अत्यंत कठिन होती है। लेकिन यह भी माना जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस यात्रा को पूरा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। कई भक्तों ने इस स्थान पर दिव्य अनुभूति करने का दावा किया है। कुछ को माता के दर्शन हुए, तो कुछ का कहना है कि उनकी सारी परेशानियां इस यात्रा के बाद समाप्त हो गईं। हिंगलाज माता मंदिर के चमत्कारों और रहस्यों की चर्चा यहीं समाप्त नहीं होती। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर की रक्षा स्वयं नागराज करते हैं। कई भक्तों ने यहां रहस्यमय नागों के दर्शन करने की बात कही है, लेकिन वे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते। यह भी कहा जाता है कि इस गुफा में दिव्य शक्तियों का वास है और यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जो भी यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे अपूर्व आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और रहस्यों से भरी एक दिव्य भूमि है, जो हर श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिंगलाज माता की महिमा अपार है और उनके इस पावन धाम के रहस्यों को समझना आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। हिंगलाज माता का दिव्य मंदिर, रहस्य, आस्था और चमत्कार। हिंगलाज माता का मंदिर दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दुर्गम पहाड़ों और तपते रेगिस्तान के बीच स्थित है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दर्शन के लिए यहाँ आता है, वह हर प्रकार की बाधाओं से सुरक्षित रहता है। रामायण और महाभारत में हिंगलाज माता का उल्लेख, प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ यात्रा की, तब वे हिंगलाज माता के दरबार में भी आए। माता की कृपा से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस पवित्र स्थान की यात्रा की थी। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे महाभारत युद्ध में विजयी होंगे। माता की कृपा से ही पांडवों ने अनेक संकटों को पार किया और धर्म की स्थापना की। हिंगलाज माता के भक्तों का विशेष मंत्र, अन्य शक्तिपीठों में भक्त जय माता दी का उद्घोष करते हैं, लेकिन हिंगलाज माता के भक्त जय माता की कहते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि स्वयं माता ने अपने भक्तों को यह मंत्र दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करना प्रारंभ किया, तो कुछ ब्राह्मणों ने माता से शरण मांगी। माता ने उन्हें अपनी शरण में लेकर उनकी रक्षा की और भगवान परशुराम को आदेश दिया कि वे निर्दोषों पर कृपा करें। मंदिर की कठिन यात्रा और चमत्कारी अनुभव। हिंगलाज माता का मंदिर अत्यंत दुर्गम स्थल पर स्थित है। रेगिस्तान की तपती रेत, ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई और नदियों को पार करना, यह सब माता के भक्तों की आस्था की परीक्षा लेते हैं। फिर भी माता की कृपा से श्रद्धालु बिना किसी बाधा के यहां तक पहुंचते हैं। एक अद्भुत विशेषता यह है कि अन्य शक्तिपीठों में माता के साथ भैरव का मंदिर होता है, लेकिन हिंगलाज माता मंदिर में कोई भैरव नहीं है। मान्यता है कि स्वयं माता ही इस स्थान की रक्षा करती हैं और उन्हें किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं। गुरु नानक देव जी की हिंगलाज यात्रा। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी ने भी इस मंदिर की यात्रा की थी। उन्होंने इसे शक्ति का अद्वितीय स्रोत बताया और कहा कि यह स्थान न केवल हिंदुओं के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इस पवित्र स्थल के प्रति श्रद्धा रखने का संदेश दिया। गुफा मंदिर का रहस्य और दिव्य ऊर्जा। मंदिर में स्थित गुफा में प्रवेश करने के लिए भक्तों को सिर झुकाकर घुटनों के बल रेंगते हुए जाना पड़ता है। मान्यता है कि केवल वही भक्त माता के दर्शन कर सकता है जो पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता के साथ यहां प्रवेश करता है। अहंकारी और पापी लोग गुफा में प्रवेश नहीं कर पाते या किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर के चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा है। कई श्रद्धालुओं ने यहां पर रहस्यमयी शक्तियों की उपस्थिति महसूस की है। कहा जाता है कि जब भी किसी दुष्ट व्यक्ति ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे किसी न किसी अज्ञात शक्ति द्वारा दंडित किया गया। एक भक्त की सच्ची कहानी। एक पुरानी कथा के अनुसार एक व्यापारी जो माता की शक्ति पर विश्वास नहीं करता था, उसने मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की,
वह अचानक अंधा हो गया। घबराकर उसने माता से क्षमा मांगी और सच्चे मन से प्रार्थना की। माता की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तब से वह भक्त बनकर हर साल इस पवित्र स्थल पर माता का आशीर्वाद लेने आता था। अंत में हिंगलाज माता का मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी स्थान है, जहां श्रद्धा और भक्ति की शक्ति हर असंभव को संभव बना देती है। माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालु न केवल अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होते देखते हैं, बल्कि उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन भी आते हैं। यह मंदिर अनगिनत चमत्कारों, किंवदंतियों और रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और शक्तिशाली तीर्थों में स्थान दिलाते हैं। जय माता की। हिंगलाज माता मंदिर का महत्व न केवल हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अपार है, बल्कि मुस्लिम बलूच समुदाय भी इसे अत्यंत पवित्र मानता है। वे इसे नानी का मंदिर कहकर श्रद्धा अर्पित करते हैं। इतिहास के पन्नों में यह उल्लेख मिलता है कि कई मुस्लिम शासकों ने भी इस मंदिर की पवित्रता को स्वीकार किया और इसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई। बलूच योद्धाओं की यह दृढ़ मान्यता थी कि यदि वे युद्ध में जाने से पूर्व हिंगलाज माता की शरण में आते हैं तो वे अजेय हो जाते हैं। यहाँ की परिक्रमा का एक विशेष विधान है। भक्त घुटनों के बल चलते हुए माता के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वे आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करते हैं। मंदिर में एक अनोखी परंपरा है, जिसमें भक्तों को एक विशेष रेत या मिट्टी प्रदान की जाती है। इसे वे अपने घर ले जाकर ताबीज या रक्षा सूत्र के रूप में धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मिट्टी में दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाती है। मंदिर के निकट एक रहस्यमयी जलस्रोत स्थित है, जिसे अमृत कुंड कहा जाता है। यह जलस्रोत रेगिस्तान के तपते वातावरण में भी कभी नहीं सूखता। मान्यता है कि जो भी इस जल में स्नान करता है या इसे ग्रहण करता है, उसके समस्त रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे इस गुफा में पूर्ण श्रद्धा से ध्यान लगाते हैं तो उन्हें ओम जय माता की या अन्य मंत्रों की दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन श्रद्धालु इसे माता की कृपा का प्रमाण मानते हैं। इस मंदिर का आध्यात्मिक प्रभाव इतना गहन है कि अनेकों संतों और योगियों ने यहाँ कठोर तपस्या की और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। साधकों का मानना है कि जो भी यहाँ ध्यान करता है उसे दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। कई भक्तों ने यह भी बताया कि जब वे माता के दर्शन को निकले तो उनके पास कोई साधन नहीं था, किंतु माता की कृपा से राह में कोई न कोई अजनबी उनकी सहायता के लिए आ गया। यह भी कहा जाता है कि कई श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी अज्ञात शक्ति द्वारा सुरक्षित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। स्थान के महात्म्य को लेकर यह भविष्यवाणी भी की जाती है कि एक समय आएगा जब स्वयं हिंगलाज माता प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगी। तब इस स्थान की ख्याति और भी अधिक बढ़ेगी और विश्व भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए उमड़ पड़ेंगे। लोक कथाओं के अनुसार राजस्थान की प्रसिद्ध देवी करणी माता, जिनका मंदिर चूहों के कारण प्रसिद्ध है, उन्होंने भी हिंगलाज माता की घोर तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता ने देवी हिंगलाज से विशेष शक्तियां प्राप्त की और इस कारण वे जीवन में अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर सकीं। इसलिए कई भक्त दोनों मंदिरों की यात्रा एक साथ करने को शुभ मानते हैं। नाम की उत्पत्ति पर दृष्टि डालें तो हिंगलाज दो शब्दों हिंग और लाज से बना है। हिंग एक औषधीय पदार्थ है जो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, जबकि लाज का अर्थ मर्यादा या सम्मान होता है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां माता सती का सिर गिरा था और इसके साथ उनकी मर्यादा और पवित्रता की रक्षा हुई थी, इसलिए इसे हिंगलाज कहा जाता है। कुछ अनसुनी किंवदंतियों के अनुसार जब धार्मिक कट्टरपंथियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो उनके साथ रहस्यमयी दुर्घटनाएं घटित होने लगीं। कई लोगों ने बताया कि मंदिर पर हमला करने वाले या इसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करने वाले रहस्यमय बीमारियों का शिकार हो गए या उनका जीवन संकट में पड़ गया। यह घटनाएं भक्तों के विश्वास को और भी दृढ़ कर देती हैं कि माता की कृपा से इस मंदिर की रक्षा स्वयं देवी शक्ति करती है। हिंगलाज माता मंदिर न केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों से भरा एक अद्भुत स्थल भी है, जिसे जितना जानो उतना कम लगता है।
यह कथा हिंगलाज माता के रहस्यमय चमत्कारों और भक्तों की अद्भुत आस्था को दर्शाती है। कहा जाता है कि एक रात कुछ यात्रियों ने मंदिर के ऊपर एक अद्भुत चमकती हुई रोशनी देखी, जो किसी अलौकिक शक्ति का आभास देती थी। भयभीत होकर वे वहां से भाग गए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इस स्थान को विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। हिंगलाज माता का यह मंदिर पाकिस्तान में स्थित होने के बावजूद हिंदू भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ भक्त एक विशेष दिन माता को राखी बांधते हैं और इसे घर ले जाते हैं, जिससे उनकी रक्षा होती है। इस परंपरा को माता की राखी कहा जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है, क्योंकि पूरे मार्ग में न तो कोई विश्राम स्थल है और न ही कोई सुविधा। श्रद्धालु नंगे पैर, तपती रेत और पहाड़ी रास्तों को पार कर माता के दरबार तक पहुंचते हैं। किंवदंती है कि जो भक्त सच्चे मन से माता को पुकारता है, उसे माता स्वयं रास्ता दिखाती है। कई लोगों ने बिना नक्शे या मार्गदर्शन के भी इस मंदिर तक पहुंचने का चमत्कारी अनुभव साझा किया है। मान्यता है कि यदि कोई भक्त बिना किसी से बातचीत किए मौन रहकर माता के दरबार तक पहुंचता है, तो उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इसे मौन व्रत यात्रा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में इस स्थान पर हिंगोला नामक एक दुष्ट राक्षस का आतंक था। जब उसका अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवी सती ने यहां प्रकट होकर उसका वध किया। तभी से माता को हिंगलाज भवानी के नाम से पूजा जाने लगा। जो महिलाएं संतान सुख की कामना लेकर माता से प्रार्थना करती हैं, वे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद वे अपनी चूड़ियां और चुनरी माता को अर्पित करती हैं, जिससे उनकी इच्छाएं पूर्ण होने की मान्यता है। इस मंदिर को अब पाकिस्तान सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है और इसे एक विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस पवित्र स्थल की देखरेख हिंदू और मुस्लिम समुदाय मिलकर करते हैं, जो धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है। मंदिर के पास बहने वाली हिंगोल नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि माता के दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस कारण इसे पाप विमोचन कुंड भी कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो लोग किसी कारणवश माता के मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें माता सपने में दर्शन देती हैं। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि उन्होंने सपने में वही गुफा, वही पिंडी और वही रास्ता देखा, जिसे उन्होंने जागृत अवस्था में कभी देखा भी नहीं था। यह माता की अनंत कृपा और सर्वव्यापकता का प्रमाण है। स्थानीय कथाओं में उल्लेख मिलता है कि नवरात्रि और पूर्णिमा के विशेष अवसरों पर माता की पिंडी का रंग बदल जाता है। कभी वह सिंदूरी दिखाई देती है, तो कभी चंदन जैसी पीली। इसे माता के जागृत होने का संकेत माना जाता है। माता की गुफा के अंदर कुछ प्राकृतिक आकृतियां भी हैं, जो त्रिशूल, कमल, सिंह और महाकाली के स्वरूप जैसी लगती हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, लेकिन श्रद्धालु इन्हें माता के दिव्य चिन्ह मानकर पूजा करते हैं। हिंगलाज माता का यह धाम रहस्यों, चमत्कारों और भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को माता की शक्ति का अनुभव होता है और वह अपने साथ अपार श्रद्धा और शांति लेकर लौटता है। यह माना जाता है कि कई श्रद्धालु बिना किसी स्पष्ट कारण के हिंगलाज माता के दरबार में पहुंच जाते हैं। वे बताते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई आंतरिक पुकार उन्हें इस पवित्र स्थल की ओर खींच लाती है। हिंगलाज माता को पुकारने वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भक्त माता को नहीं बुलाते, बल्कि माता स्वयं उन्हें अपने पास बुलाती हैं। अधिकतर शक्तिपीठों में घंटियों का स्वर गूंजता है, लेकिन हिंगलाज माता के मंदिर में घंटी नहीं होती। मान्यता है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी गूढ़ और शांत है कि भक्तों की मौन प्रार्थना ही माता तक पहुंच जाती है। गुफा के भीतर एक कोने में कुछ स्वाभाविक रेखाएं उकेरी हुई प्रतीत होती हैं, जिन्हें कुछ लोग जीवन रेखा या भविष्य दर्शन की निशानी मानते हैं। मान्यता है कि जब कोई श्रद्धालु श्रद्धा से अपना हाथ उन रेखाओं पर रखता है, तो उसे अपने जीवन से जुड़े संकेत मिलने लगते हैं। इसे मूक आशीर्वाद कहा जाता है। स्थानीय हिंदू समाज का विश्वास है कि हिंगलाज माता केवल इस मंदिर की संरक्षिका नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में शेष बचे प्राचीन हिंदू तीर्थों की भी रक्षक हैं। जब जब कोई पवित्र स्थल संकट में आता है, तब माता अदृश्य रूप में उसकी रक्षा करती हैं। इस क्षेत्र में विचरण करने वाले पशु पक्षी भी
माता की उपस्थिति का प्रमाण माने जाते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ के बकरियां, पक्षी, सांप आदि आश्चर्यजनक रूप से शांत और अनुशासित रहते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। कई भक्त महिलाओं ने अनुभव साझा किया है कि माता ने उन्हें सपने में लाल चुनरी भेंट की। इसके बाद उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए। किसी को संतान सुख मिला तो किसी को कठिन रोगों से मुक्ति। इसी आस्था के कारण महिलाएं यहाँ माता को चुनरी अर्पित करती हैं। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक रहस्यमयी ऊर्जा रेखा है। जब कोई साधक इस रेखा को पार करता है तो उसकी थकान, भ्रम और भय पल भर में समाप्त हो जाते हैं। यह माता की कृपा और सुरक्षा कवच का एक अदृश्य रूप माना जाता है। एक और रहस्य इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। हिंगलाज माता का एक अत्यंत गोपनीय बीज मंत्र। कहा जाता है कि यह मंत्र केवल कुछ सिद्ध साधकों को ही ज्ञात होता है। जब कोई साधक सच्चे हृदय से ध्यान करता है तो माता स्वयं इस मंत्र की ध्वनि उसे सपने या ध्यान में सुनाती हैं। यह मंत्र तंत्र शास्त्र से जुड़ा हुआ है और इसकी शक्ति अपार मानी जाती है। कई श्रद्धालु और स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर की रक्षा किसी अदृश्य शक्ति या दिव्य सेना द्वारा की जाती है। अतीत में कुछ लोगों ने जब इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो वे अचानक बीमार पड़ गए या रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। रात्रि के अंधकार में मंदिर क्षेत्र में कई बार दिव्य रोशनी चमकती देखी गई है, जिसे भक्त माता की अलौकिक उपस्थिति मानते हैं। हिंगलाज माता और भारत के असम में स्थित कामाख्या देवी के बीच भी एक गूढ़ संबंध माना जाता है। कई तांत्रिक और साधक मानते हैं कि ये दोनों एक ही शक्ति के भिन्न रूप हैं। इन स्थानों पर विशेष तांत्रिक साधनाएं संपन्न होती हैं और यहां आने वाले गुप्त साधकों को अलौकिक अनुभव होते हैं। भक्तों ने यह भी बताया है कि मंदिर परिसर में चलते समय अचानक उन्हें दिव्य सुगंधों का आभास होता है। चंदन, केसर और पुष्पों की महक जो कुछ ही क्षणों में विलीन हो जाती है। इसे माता की कृपा और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अन्य शक्तिपीठों की भांति दक्षिणमुखी नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ कोण पर स्थित है। मान्यता है कि यह स्थान विशेष साधनाओं और ऊर्जा प्रवाह के लिए अनुकूल बनाया गया है। इसी कारण यहाँ ध्यान और आराधना करने वाले साधकों को दिव्य अनुभूतियां होती हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। हिंगलाज माता का यह मंदिर केवल एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का स्थान है, जहां हर भक्त को किसी न किसी रूप में माता की कृपा का आभास होता है। यहाँ के शक्ति केंद्रों को ज्योतिषी अत्यंत शुभ मानते हैं। उनका मानना है कि यह स्थान ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा से सीधा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कुछ सिद्ध योगी और महात्मा, जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देते, आज भी माता के मंदिर में तपस्या कर रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए एक संत को देखा, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि हटी, वह संत अदृश्य हो गया। यह विश्वास किया जाता है कि ये सिद्ध योगी माता की कृपा से गुप्त लोक से जुड़े होते हैं। हर शक्तिपीठ में भगवान शिव की उपस्थिति भी अनिवार्य मानी जाती है और यहाँ माता का विशेष नंदी स्थित है। मान्यता है कि यदि कोई भक्त इस नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है तो माता उसकी इच्छा शीघ्र पूरी कर देती है। यह भी कहा जाता है कि हिंगलाज माता की गुफा में कई भक्त रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति या प्रकाश की किरण उन्हें सही राह दिखा देती है। माता की यह रहस्यमयी कृपा सच्चे भक्तों को कभी अंधकार में नहीं छोड़ती। महान योगी बाबा गोरखनाथ ने भी इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। नाथ संप्रदाय के साधु आज भी इसे एक गुप्त सिद्ध स्थल मानते हैं। एक बहुत कम ज्ञात किंवदंती के अनुसार 1971 के युद्ध के दौरान जब कुछ भारतीय सैनिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में भटक गए थे, तब वहां के स्थानीय हिंदू समुदाय ने उन्हें माता हिंगलाज की शरण में छिपा लिया। माता की कृपा से वे सुरक्षित भारत लौट पाए। बाद में उन सैनिकों ने भारत में माता का एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां आज भी एक अदृश्य अग्नि ज्योति के जलने का दावा किया जाता है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि उन्होंने ध्यान में या स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश पुंज देखा, जिसके बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य ने भी इस शक्तिपीठ की महिमा का गुणगान किया था। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया, जिससे यह स्थान और जागृत हो गया। इस रेगिस्तानी इलाके में माता की गुफा के पास की रेत हमेशा ठंडी बनी रहती है,
जबकि वैज्ञानिक कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ साधकों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति रात के समय ध्यान में लीन हो तो उसे हवाओं में ओम या जय माता दी जैसी ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। इसे माता का दिव्य संकेत माना जाता है। हिंगलाज माता का मंदिर केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और जागृत शक्ति केंद्र भी है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्त माता से बिना कुछ कहे ही मन बात कर सकते हैं और माता बिना बोले ही उनका उत्तर दे देती हैं। यह एक अद्भुत आध्यात्मिक संवाद है। माता स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं, उन्हें कठिनाइयों से बचाती हैं और मनचाही इच्छाएं पूर्ण करती हैं।